सन 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिलिपियां छपवाईं? तो 1894 में मुंबई के घाटकोपर में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। पंचमढ़ी के चित्र की खोज किसने की? पंचमढ़ी के चित्रों की खोज हंटर और गार्डन दो लोगों को श्रेय जाता है। 1932 में हंटर, 1936 में गार्डन। तो यहाँ पर हंटर ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में DH गार्डन जो है सही हो जाएगा। राइट आंसर है DH गार्डन। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास का जो चित्र है ये फ़कीरुल्लाह खां के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा फ़कीरुल्लाह खां। वर्ण को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, यह कहलाता है। वर्ण को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाना अनुक्रम कहलाता है। राइट आंसर है अनुक्रम। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास ने नाम दिया था। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला दोरीफोरस का क्या संकेत देता है? दोरीफोरस जो है वो एक भालाधारी है। तो राइट आंसर है प्राचीन यूनान की जो मूर्ति दोरीफोरस है उसमें भालाधारी व्यक्ति बनाया हुआ, भाला लिए हुए एक व्यक्ति बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भालाधारी। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती हैं? तो अजंता गुफा में मुख्य रूप से 20 प्रकार की रेखा शैली मिल सकती है। इसमें गलत लिखा है, यहाँ रेखा भी ऐड होना चाहिए, ठीक, तब 20 प्रकार की सही हो जाएगा। रूपप्रद कला है, रूपप्रद कला जो है वो जो दिखाई दे, जिसका रूप दिखाई दे, तो इसमें से रूपप्रद कला जो है वो चित्रकला होगी। चित्रकला रूपप्रद कला है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव ये टीसिया के द्वारा चित्रित किया गया है। सर्वप्रथम किस स्थान में पाषाणकालीन औजार मिले? तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर बुस्फुट नामक व्यक्ति ने पाषाणकालीन औजार खोजे थे, जिसमें एक हस्त कुठार मिला था, यानी कुल्हाड़ी। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। द लास्ट जजमेंट अभी ऊपर भी देखा गया, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। राइट आंसर माइकल एंजेलो हो जाएगा। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक जेसी फ्रेंच हैं। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई नामक प्रसिद्ध चित्र के हेब्बर के द्वारा बनाया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? तो रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही थी, और उन्होंने बताया था कि इसमें विघ्न ऐसा है कि एक रस छूट गया है, और कौन सा रस? 9वां रस, जो कि शांत रस, उन्होंने बाद में बताया। तो रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही थी। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इस परंपराओं में से किसका योगदान था? हड़प्पा में हमें सबसे पहले मांग विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। रंगों के सामंजस्य का क्या अर्थ है? रंग सामंजस्य का मतलब होता है रंग एक ही ग्रुप के रंग हो। तो राइट आंसर हो जाएगा रंग सामंजस्य का अर्थ है एक ग्रुप के रंग। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़े की बात होगी, यानी कांच को तोड़ दिया गया तो बाइजेंटाइन। अगर पूरा का पूरा रंगीन कांच होता तो गोथिक हो जाता। तो रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी बाइजेंटाइन कला। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो आधुनिक विमूर्त शैली के माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक विमूर्त शैली। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्रों में प्रवाह पैदा होता है, यानी एक चित्र बना उसके बाद सेम उसकी आवृत्ति फिर से हुई, एक घर बनाया, फिर दूसरा घर बनाया, फिर तीसरा घर बनाया, फिर चौथा घर बनाया, तो उससे एक प्रवाह उत्पन्न होता है। म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो म्यूरल जो है वो भित्ति पर यानी दीवार पर होता है। राइट आंसर दीवार हो जाएगा। प्रारंभिक पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों में सही कालक्रम को चुनिए। देखिए, ये ध्यान रखना कि जब भी पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों के बारे में पूछे तो हमें जियोत्तो से शुरू करना है कि पहला चित्रकार जो होगा वो जियोत्तो। तो जियोत्तो, फ्रा एंजेलिको, मैसेच्चो और बोत्तिचेली। राइट आंसर बी हो जाएगा। पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र जो है बंगाल, बिहार और नेपाल थे, जिसमें मुख्य केंद्र बंगाल था।
प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? प्रारंभिक ईसाई जो कि भूमिगत सभागृह जिसको कैटेकाम्ब भी कहा जाता है, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो राइट आंसर हुए भूगर्भ समाधि के लिए। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्र घोतक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लोक कलाएं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि घरों में शुभ अवसर या कोई भी चीज़ करते हैं, वो लोग पक्षी भी बनाते हैं, यानी पशु पक्षियों का भी अंकन बनाते हैं। हाथी बना दिया, मोर बना दिया, तोता बना दिया। तो ये किस चीज़ का घोतक होता है? तो पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना का, उल्लास और कोमलता का, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों का वो घोतक होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। षडंग किससे संबंधित है? षडंग जो है वो चित्रकला से संबंधित है। बीसी सान्याल, धनराज भगत और राम कुमार किससे संबंधित हैं? बीसी सान्याल, धनराज भगत और राम कुमार ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब मुगल कला की बात कर रहा है तो ऑप्शन में अकबर, ना अकबर है ना शाहजहां है, तो ऐसी स्थिति में दिए गए ऑप्शन में जहांगीर सही हो जाएगा। मुगल कला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किसके द्वारा हुआ? तो एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण पुर्तगालियों ने आक्रमण किया था, उन्होंने नाम रखा था बड़े से हाथी को देख करके एलिफेंटा। तो एलिफेंटा नामकरण पुर्तगालियों का है। लास्को की दीवार में दीर्घकाय पशु आकृति है। लास्को की दीवार में लास्को की गुफाओं में जो दीर्घकाय पशु आकृति है, सबसे बड़ी पशु की आकृति है, वो है बाइसन की। संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध सीधे रस से है। रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये चारों रस के अंग हैं। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा था? 1878 में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। वर्ण के कितने गुण होते हैं, यानी रंग के कितने गुण होते हैं? रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? प्रागैतिहासिक चित्र हमें शैल चित्र थे, शिलाओं पर चित्रित किए गए थे, चट्टानों पर चित्रित गए थे, ऐसा ऑप्शन हमें सही करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, उस स्थिति में हम गुफा भित्ति चित्र लगा देंगे। अगर यहाँ पर पत्थर, चट्टान, शिला होता तो फिर वही होता। तो अभी दिए गए विकल्पों के अनुसार गुफा भित्ति चित्र सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो जाना जाता है। माइकल एंजेलो मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। राइट आंसर है मूर्तिकार। वीणावादिनी चित्र के कलाकार कौन थे? वीणावादिनी चित्र के कलाकार नंदलाल बोस हैं। राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो हम इसमें देखेंगे कि लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो यहाँ तरंग लंबाई की बात कर रहा है, तरंग लंबाई जो होती है लाल की सबसे अधिक होती है। वह चित्रकार जो वास्तुकार और मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो जो थे वो एक मूर्तिकार के साथ साथ एक अच्छे वास्तुकार भी थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, माइकल एंजेलो। कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र नंदलाल बोस की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। श्रीलंका की में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? श्रीलंका में सिगिरिया गुफा स्थित है। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गायिकाएं जो चित्र है वो बाघ की गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 4। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में बाइंडर के रूप में प्राकृतिक क्लू मिला होता है। इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली में 15वीं शती की कला शैली को पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पुनरुत्थान काल, 15वीं शताब्दी। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस सिद्धांत दिया था भरत मुनि ने, सबसे पहले भरत मुनि ने किया। सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है? तो सांथाल महिला जो है ये यामिनी राय की चित्रकृति है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिसकी 29 वर्ष की आयु में सन 1941 में मृत्यु हुई थी। तो मात्र 29 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। भरूच स्तूप संबंधित है। भरूच स्तूप का जो संबंध है वो शुंग काल से है। राइट आंसर हो जाएगा शुंग। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध डेविड मूर्ति किस सन में बनाई गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध डेविड की मूर्ति जो है 1504 में बनाई गई थी।
किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र जिसे बाहरी रेखाओं से आउटलाइन करके प्रस्तुत किया जाता है उसे कहता है मेल कराना या मुताबिक होना। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस प्रकार हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। मिलेंगे नए प्रश्नों में, नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।